मेरी आवाज़ सुनो। भारत की जनता के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी। मैं एक फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे। मेरी माँ सेवा दल की मेंबर थी। तो मेरे नाना जी ने 2 वर्ष कारावास भी भोगा है। और माँ ने मतलब सुबह प्रभात फेरियाँ चलती थी, तब सेवा दल के साथ वो प्रभात फेरी में गाने गाते निकलते थे और ब्रिटिशों के डंडे खाए हैं। और मेरी तीसरी जनरेशन है, तो वो जो एक स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं मुझ में आ गया है। 2014 से लेके मतलब हमारे पुरखों ने, जैसे मेरे नाना जी है या और कोई फ्रीडम फाइटर्स है या जो हमारे लीडर्स है, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी है, इन्होंने 1947 से लेके 2014 तक जो देश बनाया है, उस देश को 2014 के बाद और 2019 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा जो खतरा पैदा हुआ है, मतलब जैसे हमारा संविधान संविधान ख़त्म हो रहा है, लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, भाईचारा ख़त्म हो रहा है, नफ़रत का माहौल फैल रहा है समाज में। तो इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं फेसबुक पे इसका डिस्कशन करते थे कि इसे कौन ख़त्म करेगा, कैसे ख़त्म करेगा, और हमें कोई लीडरशिप चाहिए पब्लिक को, जनता को रास्ते पे उतरने के लिए। और अचानक से ये काम राहुल ने कर दिया। राहुल ने ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तभी मैंने ठान लिया था कि नहीं, मेरा भी कर्तव्य है, मैं देश के लिए रास्ते पर उतरूँ। हम भारतीयों को क्या है ना, सिर्फ हक मालूम होते हैं, कर्तव्य नहीं मालूम होते। तो ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि देश बचाने के लिए हमें रास्ते पे उतरना चाहिए था, और हम लोग उतरे, और इसका हमें बहुत अभिमान है। ये और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि राहुल का जो पप्पू पप्पू करके 2014 या 2010 से लेकर ही उसका जो सिस्टमैटिक कैरेक्टर असैसिनेशन जो किया है, प्रोपेगेंडा चलाया, मीडिया के थ्रू चलाया है, तो मैं कहना चाहूँगी कि अभी उस पप्पू के पीछे इतने सारे करोड़ पप्पू चल चुके हैं, हम लोग भी है उसमें से पप्पू। तो सही और गलत का फैसला करे, सच क्या है झूठ क्या है ये पहचानिए, और कौन असली पप्पू है ये पहचानिए। घर बैठ के या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी की झूठी बातें जो सिखाई जाती है, वो उससे मतलब इन्फ्लुएंस हो के आप मत चलिए आगे। और इसका देखिए, कांग्रेस ने जो देश बनाया, आपके दादाजी, आपके पिताजी, माताजी सब गवर्नमेंट सर्विस में थे, रिटायर्ड हो चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, और यंग जनरेशन है जो वो मोदी कर रही है। ये बहुत गलत बात है। आपके आने वाले बच्चों को भी इसका मतलब तकलीफ़ होगी, तो मतलब समझ जाइए, नहीं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और हम जैसे रास्ते पे उतरे हैं, हमारा भी सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस का सपोर्ट कीजिए, राहुल का सपोर्ट कीजिए। अभी हम रास्ते पे चल रहे हैं। मैं तो महाराष्ट्र यात्री करके ज्वाइन हुई हूँ, देगलूर से चल रही हूँ, अभी मैं बुल्ढाना तक जाऊँगी। हर कोई रास्ते पे पूछो, किसी को भी पूछो तो बोलता है कि हमें कांग्रेस चाहिए, हमें इंदिरा की कांग्रेस चाहिए, हमें राजीव की कांग्रेस चाहिए। और कोई भी खुश नहीं है बीजेपी से, किसी को भी। सब लोग महंगाई, बेरोज़गारी से परेशान है। और राहुल में सभी लोग कहीं ना कहीं राजीव जी को देखते हैं। राजीव जी हमें जो बीच में छोड़कर चले गए, सो वो जो प्यार है वो सब लोग राहुल पे लुटा रहे हैं। और इतना प्यार करते हैं, उस पर भी लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, ट्रोल करते हैं कि राहुल चलता नहीं है, उसका कंटेनर में आराम से रहता है, या जो भी है उसका टी शर्ट है, वॉट एवर इट इज़, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। हम लोग चल रहे हैं साथ में, ये एक उत्साह है, मतलब घर बैठे नहीं देखा जा सकता। और असलियत क्या है ना, ज़रा आप भी ज़रा रास्ते पे उतर के देखिए। मतलब 25-25 किलोमीटर राहुल ही नहीं चलता है, सब लोग उसके साथ चलते हैं, ये सच्चाई है। गाड़ियों में नहीं चलता है, धूल में, गड्ढों में, बरसात में, धूप में। अभी तो कड़कती धूप है, ठंड है, हम लोग चल रहे हैं। तो जो घर बैठ के गाली गलौज करते हैं, ट्रोल करते हैं ना, मतलब इंसान कहलाने के नायक नहीं है ये लोग।
और क्या कहा जाए, मतलब बहुत सी बातें हैं बोलने के लिए। But you are happy with the things are going, the sport Bharat Jodo Yatra is getting, यस यस and definitely a change will come. चेंज विल कम, लेकिन ईवीएम बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर पे वोटिंग होनी चाहिए। और एक बात कहना चाहूँगी मैं कि राहुल अभी ये इलेक्शंस या कांग्रेस आए या ना आए या प्रधानमंत्री पर, इन सब की बातें ही करता नहीं है, उसके पार निकल गया है। तो चाहे कांग्रेस अब आए सत्ता में ना आए, जीते नहीं जीते, राहुल जीत गया है, दैट्स इट। What a beautiful message, and हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप भारत जोड़ो यात्रा की हिस्सेदार बनी और your name have been written in the history. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच।